आप जानते हैं कि आज जो महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका हम देखते हैं, ये पहले कभी अलग अलग नहीं थे। हजारों लाखों साल पहले ये सब एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना सिर्फ एक भूगोलिक संरचना नहीं था, बल्कि इसने पृथ्वी की जलवायु, जीव जंतु और जीवन के विकास पर गहरा असर डाला। आज हम अनकवर करेंगे इसकी छुपी हुई कहानी। गोंडवाना एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था जो लगभग 60 करोड़ साल पहले बना था और करीब 18 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ। इसमें शामिल थे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप। इस नाम की उत्पत्ति भारत से हुई। गोंडवाना नाम मध्य भारत के गोंड जनजाति वाले इलाके से लिया गया है, जहां की चट्टानों में इस सुपर कॉन्टिनेंट के भूगर्भीय प्रमाण मिले थे। गोंडवाना की सबसे बड़ी भूमिका थी बायोडायवर्सिटी, यानी जीव जंतुओं की विविधता में। यही वह जगह थी जहां डायनासोर, विशालकाय उभयचर और शुरुआती स्तनधारी विकसित हुए। गोंडवाना का मौसम ज्यादातर गर्म और आर्द्र था, जिससे यहां विशाल रेन फॉरेस्ट और पौधों की प्रजातियां विकसित हुईं। कोयले के बड़े बड़े भंडार, जो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इसी दौर के घने जंगलों की देन है। गोंडवाना का अस्तित्व सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, इसने समुद्र और जलवायु को भी प्रभावित किया। जब गोंडवाना के हिस्से टूटकर अलग होने लगे, तब नए महासागर बने, जैसे हिंद महासागर। महाद्वीपों की इस गतिविधि ने समुद्री धाराओं को बदला, जिससे पृथ्वी के तापमान और मौसम में बड़े बदलाव आए। अंटार्कटिका, जो कभी गोंडवाना का हिस्सा था, तब हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसके अलग होने से यह बर्फीली भूमि में बदल गया। लगभग 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना धीरे धीरे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले भारत अलग हुआ और उत्तरी दिशा में सरकता हुआ एशिया से टकराया। इसी टकराव से बना हिमालय पर्वत। अफ्रीका अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ा और यूरोप से टकराकर बना एल्प्स पर्वत। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अलग होने से बना अटलांटिक महासागर। इस टूटने से न सिर्फ भूगोल बदला, बल्कि जानवरों और पौधों की प्रजातियां भी नए महाद्वीपों पर अलग अलग ढंग से विकसित होने लगी। यही वजह है कि आज आपको अफ्रीका में शेर और हाथी मिलते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और कोआला। भारत गोंडवाना का एक बेहद अहम हिस्सा था। यहाँ के कोयले के भंडार, खनिज संसाधन और गोंडवाना चट्टानें उसी समय बनी। भारत का भूगोल और आज की अर्थव्यवस्था काफी हद तक गोंडवाना काल की देन है। हिमालय पर्वत, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, दरअसल गोंडवाना के टूटने और भारत की यात्रा की वजह से बनी। गोंडवाना ने हमें यह सिखाया कि पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है। महाद्वीप स्थायी नहीं है, ये चलते रहते हैं। जलवायु, महासागर और जीवन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के संसाधन, कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, गोंडवाना युग की ही विरासत है। गोंडवाना सिर्फ एक भूला बिसरा महाद्वीप नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का वह अध्याय है जिसने हमारे आज के संसार को गढ़ा। आज जब हम अफ्रीका के शेर, ऑस्ट्रेलिया के किंगारू या हिमालय की ऊंचाइयां देखते हैं, तो इनके पीछे कहीं न कहीं गोंडवाना की छाप छुपी हुई है। तो अगली बार जब आप मानचित्र पर दुनिया देखें, तो याद रखिए, कभी ये सब एक साथ थे, गोंडवाना नाम के विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में।